बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अब्बासी दौर खिलाफत में एक वली कामिल बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम बहलोल दाना था। बाज़ रिवायात में आता है कि बहलोल दाना मजजूब बुजुर्ग थे जिनको दुनिया के नफ़ा व नुकसान से कोई गर्ज नहीं थी। नाजरीन, बहलोल दाना पांचवें अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर में मार्च 766 ईस्वी से मार्च 809 ईस्वी तक एक फिलासफर, वली कामिल और तारिक दुनिया दरवेश के तौर पर पहचाने जाते थे। उनका कोई घर या ठिकाना नहीं था। शहर में नंगे पांव फिरते और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल लेते। बाज लोगों ने उन्हें मजजूब भी लिखा है क्योंकि वो इश्क इलाही में गुम और इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते थे। बहुत कम लोगों की तरफ माइल होते, मगर जब कभी अवामुन्नास की तरफ मुंह फरमाते तो हिकमत और दानाई की बहुत ही अजीब व गरीब बातें करते। कूफा में पैदा होने वाले बहलोल दाना का असल नाम वहब बिन अमर था और ताल्लुक अरब कबीले बनु अमान से था। उनके वालिद छठे इमाम जाफर अस-सादिक के शागिर्द थे, लेकिन कुछ वक्त सातवें इमाम मूसा काजिम की सोहबत में भी गुजारा। बहलोल का शुमार भी इमाम मूसा काजिम के पैरोकारों में होता था। जब खलीफा हारून रशीद ने इमाम मूसा काजिम को कैद करने के बाद उनके ताबीन के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की तो वहब और कुछ दूसरे लोगों ने इमाम से कैद खाने में मुलाकात करके आइंदा लाए अमल के लिए हिदायत मांगी। नाजरीन, इमाम आली मकाम इमाम मूसा काजिम ने जवाब में सिर्फ एक लफ्ज जीम लिखकर अपने अकीदतमंदों के हवाले कर दिया। हर शख्स ने जीम को अपने अपने अंदाज में लिया। कुछ ने उसे जिलावतन समझा और बाज ने उसके मानी जबल यानी पहाड़ों में रूपोशी लिया, लेकिन वहाब ने उसे जुनून यानी मजनूनियत में तब्दील कर दिया। उन्होंने अपनी शाहाना जिंदगी तर्क की और फटे पुराने कपड़े पहनकर गलियों में निकल आए। खलीफा हारून रशीद से उनकी मुलाकात 188 हिजरी में खलीफा के सफर हज के दौरान कूफा में हुई, जिसका जिक्र इमाम इब्ने कसीर ने भी किया है। बहलोल दाना ने हारून रशीद को जो नसीहतें फरमाईं, उनसे मुतासिर होकर वो उन्हें अपने साथ बगदाद ले आया और फिर बहलोल का ठिकाना बगदाद की गलियां ही रही। बहलोल का मज़ार भी बगदाद ही में है, जिसके एक गोशे के बारे में मशहूर है कि वहां सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक जी ने चिल्ला काटा था। नाजरीन, कहते हैं कि एक दिन बहलोल दाना दरियाए दजला के किनारे बैठे गीली रेत की ढेरियां बना रहे थे और हारून रशीद की बीवी मलका जुबैदा अपने महल के झरोके से बड़े इन्हिमाक के साथ उन्हें देख रही थी। वो मिट्टी की ढेरी बनाते और फिर खुद ही उसे मिस्मार कर देते। मलका झरोके से उतरकर अपनी सहेलियों के हमरा दरिया के किनारे आ गई और पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल ने अदाए बेनियाजी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूं। मलका ने सवाल किया, अगर कोई तुमसे ये महल खरीदना चाहे तो उसे बेचोगे? बहलोल ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूं और फरोख्त भी करता हूं। मलका ने पूछा, बताओ एक महल की कीमत क्या है? बहलोल ने बेसाख्ता कहा, 3 दरहम। बाज लोगों ने 1 दरहम भी लिखा है। मलका के हुक्म पर बहलोल को 3 दरहम उसी वक्त अदा किए गए। ये वाकया मलका ने अपने शौहर हारून रशीद को बताया, जिसे खलीफा ने मजाक में टाल दिया। मगर रात को जब हारून रशीद सोया तो ख्वाब में जन्नत के मनाजिर देखे, जिनमें आबशारों और मरगजारों के अलावा खूबसूरत महलात भी शामिल थे। सुर्ख याकूत के एक महल पर उसने जुबैदा का नाम देखा। हारून ने सोचा, देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, दरबान ने उसे रोक लिया। हारून कहने लगा, इस पर मेरी बीवी का नाम लिखा है, मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा, यहां का दस्तूर अलग है। खलीफा हारून रशीद, यहां जिसका नाम होता है वही अंदर जा सकता है, लिहाजा आप दाखिल नहीं हो सकते। जब दरबान ने हारून को पीछे हटाया तो उसकी आंख खुल गई, मगर बेदार होने पर ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने जुबैदा के हक में बहलोल की दुआ कबूल कर ली है। वो सारी रात उसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। अगली शाम वो बहलोल को तलाश करता दरिया के किनारे पहुंच गया।
देखा तो बहलोल एक जगह बैठे उसी तरह मकान बना रहे थे। हारून ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा, जन्नत के महल बना रहा हूं। हारून ने सवाल किया, बेचोगे? तो बहलोल ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूं और फरोख्त भी करता हूं। हारून ने सवाल किया, बताओ एक महल की कीमत क्या है? तो बहलोल ने जवाब दिया, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता, कल तो आप 3 दरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हो। बहलोल दाना ने कहा, खलीफा, कल बिन देखे मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो। खलीफा ये सुनकर मायूसी से घुटनों के बल बहलोल दाना के सामने बैठ गया और कहने लगा, हजरत, आप मुझसे मेरी साली सल्तनत ले लें, लेकिन मुझे एक महल दे दें। जब बहलोल दाना ने खलीफा की आजिज़ी देखी तो कहा, मैं तुम्हारी इस सल्तनत का क्या करूंगा? इस दुनिया की मोहब्बत तो मुझे गुनाहों में मुब्तला कर देगी और इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों की जड़ है। जाओ, अपनी सल्तनत अपने पास रखो, मैं इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दरहम में फरोख्त करता हूं। नाजरीन, एक मारूफ सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं, एक बार मुझे कब्रिस्तान जाना हुआ। वहां मैंने बहलोल दाना को देखा कि एक कब्र के करीब बैठे मिट्टी में लूट पूट हो रहे हैं। मैंने पूछा, यहां क्या कर रहे हो? जवाब मिला, मैं ऐसी कौम के पास हूं जो मुझे अजियत नहीं देती और अगर मैं गायब हो जाऊं तो मेरी गीबत भी नहीं करती। एक दिन बहलोल बाजार में बैठे थे कि किसी शख्स ने पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? तो बहलोल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करवा रहा हूं। उस शख्स ने कहा, फिर क्या बना? बहलोल ने कहा, अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसा बाद उसी शख्स का एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ तो देखा बहलोल कब्रिस्तान में बैठे हैं। करीब जाकर पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? तो बहलोल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करवा रहा हूं। उस शख्स ने कहा, फिर क्या बना? बहलोल ने कहा, अब बंदे तो मान रहे हैं मगर आज अल्लाह नहीं मान रहा। नाजरीन, अब्बासी दौरे खिलाफत के इस बुजुर्ग बहलोल दाना से ऐसे दर्जनों वाकयात और दानाई की बातें मंसूब हैं। कुछ लोग इन बातों को मैज किताबी बातें कहते हैं और बाज इनको रूहानियत की महराज मानते हैं, मगर ये तय है कि जो बहलोल दाना कह गए वो पत्थर पर लकीर है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो।